हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा कोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पावर हाउस विद्युत ग्रह किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने किया? आंसर है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 5 मिलियन सेल्स। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है? आंसर है जल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से। अगला प्रश्न है, कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर है साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, एक कोशिका में नाभिकीय से बाहर के भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर है साइटोसोम कहते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका के अंदर नाभिकीय के बाहर जो द्रव्य रहता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न है, कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है? आंसर है सेलुलोज से। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम किसके अणुओं से बना होता है? आंसर है डीएनए से। अगला प्रश्न, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आंसर है 23 जोड़ी। अगला प्रश्न, जीन्स का संवहन कब होता है? तो आंसर हो जाएगा गर्भाधान में। अगला प्रश्न, स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है अंडाणु। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहते हैं? आंसर है शुक्राणु कहते हैं। अगला प्रश्न, पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा गेमेट्स। अगला प्रश्न है, पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? तो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न, स्त्री में लिंग संबंधी कैसे गुणसूत्र होते हैं? आंसर है एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न, न्यूक्लियस केंद्र बिंदु का क्या कार्य है? आंसर है कोशिका की क्रिया को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, केंद्र बिंदु न्यूक्लियस की खोज किसने की? आंसर है रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स का पितामह किसे कहा गया है? आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला प्रश्न, राइबोसोम का क्या कार्य होता है? आंसर है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला प्रश्न, सुसाइडल बैग आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। अगला प्रश्न, आँखों में कौन सेल का क्या कार्य होता है? आंसर हो जाएगा यह रंगों का वर्गीकरण करता है। अगला प्रश्न, रोड सेल का क्या होता है? आंसर है ये रोशनी के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, कोशिका को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा माइटोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न, साइटोप्लाज्म को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म या जीवरस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रोटोप्लाज्म जीवरस में किसका मिश्रण रहता है? तो आंसर हो जाएगा पानी प्लस प्रोटीन का। 3% पानी और 1% प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न, कायिक कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कायिक कोशिका 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है,
शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा फिजियोलॉजी। अगला प्रश्न, शारीरिक रचना विज्ञान किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा एनाटॉमी। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं में। अगला प्रश्न है, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आंसर हो जाएगा रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा प्रोटीन एवं आयरन। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर हो जाएगा एर्थोसाइट्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेटलेट्स को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आंसर हो जाएगा 120 दिन का। अगला प्रश्न, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न है, 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में कितनी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं? आंसर हो जाएगा 50 लाख क्यूबिक। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? आंसर हो जाएगा 6 से 12 दिन का। अगला प्रश्न, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं? आंसर हो जाएगा WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला प्रश्न है, 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में कितनी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं? आंसर हो जाएगा 6000 से 12000 तक। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? आंसर हो जाएगा 10 दिन का। अगला पॉइंट है, रक्त का पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 7.35 से 7.45। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कोशिकाओं में ग्रानुलर लाइकोसाइट्स की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? आंसर हो जाएगा 75%। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? आंसर हो जाएगा 90%। अगला प्रश्न, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। अगला प्रश्न देखते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ता है? आंसर हो जाएगा स्केलेटल मसल की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में पानी की मात्रा 70% होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में वसा का अनुमान किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्किन फोल्ड कैलिपर से। अगला प्रश्न है, खेल कूद में शक्ति का प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? आंसर हो जाएगा मांसपेशी का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पैरों और कमर की ताकत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डायनमोमीटर का। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम क्या होता है? आंसर हो जाएगा 98.4 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, न्यूरोजिला किसके निर्माणक हैं? आंसर हो जाएगा स्नायु तंत्र के। अगला प्रश्न है, वो कौन सी कोशिका है जो पूरे शरीर को ढककर रखती है? तो आंसर हो जाएगा एपिथेलियम टिश्यू। अगला प्रश्न, WBC में ल्यूकोसाइट्स का कितना प्रतिशत होता है? आंसर हो जाएगा लगभग 30%। अगला प्रश्न है, WBC का क्या कार्य है? आंसर हो जाएगा
यह व्यक्ति को शरीर को बीमारियों से बचाता है। अगला पॉइंट है, श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा मोनोसाइट्स। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न है, हड्डियों की कोशिका को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑस्टियोसाइट्स। अगला प्रश्न, मांसपेशियों की लंबाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा माइक्रोन। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, संयोजक कोशिकाएं मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा हड्डी में। दोस्तों प्रश्न अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।